हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 आपका दूसरा चैप्टर चल रहा है। पिछली वीडियो में हमने आपको जगत मोनेरा के बारे में बताया था, उसके लक्षण बताए थे। अब जगत मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया है जो जीवाणु, उसी का अध्ययन करना है। ये भी हमने आपको बता दिया था कि बैक्टीरिया जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक, तो जो जीवाणु होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा होता है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का मतलब होता है अर्ध जीवाणु। मतलब ये जो आर्की बैक्टीरियाज होते हैं सबसे पुराने जीवाणु हैं। ये बहुत ही मतलब जब कोई भी बहुकोश की जीव नहीं हुआ था या कोई भी एक कोश की जीव नहीं था, तब ये आर्की बैक्टीरिया थे। ये विषम परिस्थितियों में रह सकते हैं, जैसे गर्म जल के स्रोते, जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, या दूसरे जीवाणुओं को रहने के लिए बिल्कुल अनुकूलित नहीं होता। ये ऐसे वातावरण में भी रह सकते हैं। अत्यधिक ठंडक, जहाँ पर दूसरे जीवाणु मर जाते हैं और जो आर्की बैक्टीरिया हैं वो जीवित रहते हैं। गर्म पानी के स्रोते, जहाँ का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, ये ऐसे पानी में भी जीवित रह सकते हैं। तो हमने आपको बता दिया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो आर्की बैक्टीरिया, दूसरा होता है यू बैक्टीरिया। ठीक, ये अर्ध बैक्टीरिया, इसको कहते हैं अर्ध बैक्टीरिया, इसको कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया, सत्य बैक्टीरिया। मानव में जो बहुत से रोग होते हैं बैक्टीरिया जीवाणु से, वो यू बैक्टीरिया से होते हैं। जैसे हैजा होता है, क्षय रोग होता है, ठीक, कॉलरा होता है, ये सब क्या से होते हैं? यू बैक्टीरिया से होते हैं। तो जो आर्की बैक्टीरिया है, हमने आपको लक्षण में बताया था कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो विषम परिस्थितियों में भी रह सकते हैं, और जो यू बैक्टीरियाज होते हैं वो विषम परिस्थितियों में नहीं रहते हैं। तो अब जगत मोनेरा में हम सिर्फ दो ही जीवों के बारे में पढ़ेंगे, एक आर्की बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। इसी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि जगत मोनेरा के ये प्रमुख जीव होते हैं, तो इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आर्की बैक्टीरिया, क्योंकि हमने बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं ये बता दिया था। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आर्की बैक्टीरिया। हिंदी में ही डालेंगे, इंग्लिश में नहीं डालेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आर्की बैक्टीरिया। इसमें लिखेंगे आर्की बैक्टीरिया को अर्ध बैक्टीरिया भी कहते हैं।
आर्की बैक्टीरिया को अदबैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक, आर्की बैक्टीरिया को अदबैक्टीरिया भी कहते हैं। देखो ये लिखते जाना है, क्योंकि इसकी पीडीएफ हम नहीं भेजेंगे, पीडीएफ इसकी है नहीं, तो जैसे हम बोलते जाएं वैसे ही आप लिखते जाना, या बोर्ड में भी लिखते जाएंगे तो आप बोर्ड से भी लिखते जाना। आर्की बैक्टीरिया को अदबैक्टीरिया भी कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में आर्की बैक्टीरिया प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। मार्कर आज एक भी सही नहीं चल रहे। हाँ, प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में भी रह सकते हैं। जो आर्की बैक्टीरियाज होते हैं वो प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में रह सकते हैं, मतलब जहाँ पर अन्य जीवों का जीवित रहना असंभव होता है, ये ऐसी परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। अत्यधिक गर्म क्षेत्रों में, अत्यधिक ठंडक वाले क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्रों में यही रहते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। जो आर्की बैक्टीरियाज हैं उनको 3 वर्गों में बांटा गया, वो 3 प्रकार के होते हैं। तो लिख लेना, ये 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार में पहला लिखना है होलोफिल्स। पहला प्रकार है आपका होलोफिल्स। जो आर्की बैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं उनमें पहला प्रकार है होलोफिल्स। तो इसमें लिख लेना, ये बैक्टीरिया अत्यधिक लवणीय वाले जल में पाए जाते हैं। जो होलोफिल्स नामक बैक्टीरियाज होते हैं या होलोफिल्स में जिन आर्की बैक्टीरियाज को रखा गया है वो अत्यधिक लवणीय वाले जल में भी रह सकते हैं, या क्षेत्र कर लो अत्यधिक लवणीय क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ की लवणता मतलब उसकी जल में या वहाँ की मिट्टी में अत्यधिक लवण पाया जाता है, अत्यधिक मात्रा में लवण पाया जाता है। इस प्रकार के बैक्टीरिया उसी क्षेत्र में भी रह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लेना, होलोकोकस। एग्जाम्पल लिख लेना, होलोकोकस। ये एक आर्की बैक्टीरियाज है, मतलब आर्की बैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है होलोफिल्स।
होलोफिल्स में कई बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक बैक्टीरिया होता है होलोकोकस। होलोकोकस नामक बैक्टीरिया अत्यधिक लवड़ी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ की लवणता ज़्यादा होती है, ये वहाँ पर पाया जाता। होते तो बहुत सारे बैक्टीरिया है, लेकिन हमको सबके बारे में नहीं लिखना है, हमको सिर्फ एक या दो के बारे में ही लिखना है। ठीक, तो जो आपको देखो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अत्यधिक लवड़ी क्षेत्रों में कौन से आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो आप लिख सकते हैं होलोकोकस नामक बैक्टीरिया जो अत्यधिक लवड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। फिर इसके बाद है दूसरा नंबर थर्मोएसिडोफिल्स। दूसरा है थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स दूसरा जो आर्की बैक्टीरिया है थर्मोएसिडोफिल्स। दूसरी हेडिंग डालना है, दूसरा बैक्टीरिया थर्मोएसिडोफिल्स। इसमें लिखना है इस प्रकार के बैक्टीरिया अत्यधिक गर्म क्षेत्रों वाले नहीं अत्यधिक गर्म क्षेत्रों कौमा गर्म झरनों में, जहाँ का तापमान क्या होता है, तापमान लिख लेना 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, में पाए जाते हैं। ठीक, तो जो थर्मोएसिडोफिल्स नामक आर्की बैक्टीरियाज होते हैं वो अत्यधिक गर्म क्षेत्रों, गर्म झरनों में पाए जाते हैं, जहां पर कोई दूसरे बैक्टीरिया जीवित नहीं रह सकते। ठीक, इसका एग्जाम्पल लिख लेना थर्मोप्लाज्मा। थर्मोप्लाज्मा इसका एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल भी लिख लेना। ग्यारह बाय। तीसरा नंबर है आपका मेथेनोजन। मेथेनोजन नामक आर्की बैक्टीरिया। ठीक, तीसरा आपका बैक्टीरिया है मेथेनोजन, जो नाम से ही पता चलता है मेथेनोजन, जहाँ पर मीथेन गैस मिलती है या जहाँ पर मीथेन गैस पाई जाती है, ऐसे बैक्टीरिया उन स्थानों पर पाए जाते हैं। जैसे गोबर गैस प्लांट होता है, तो जो मेथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं वो गोबर को काय में बदल देते हैं, ऊर्जा के स्रोत में। अब जैसे गोबर का जो पाचन करते हैं, अपचयन करते हैं, यही बैक्टीरिया करते हैं, जिससे ऊर्जा के लिए हम आग का यूज करते हैं। तो मेथोजन जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं के कारण करते हैं। अब जहाँ पर मीथेन गैस भी पाई जाती है वहाँ पर ये आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक, तो ये तो नाम से ही पता चलता है कि जो मीथेन गैस कहाँ पाई जाती, दलदली इलाकों में पाई जाती, जहाँ पर दलदली ज़मीन में हमेशा पानी भरा रहता है, मिट्टी गीली बनी रहती है, तो जो ज़मीन दलदली होती है, दलदल जैसी, उन स्थानों पर पाया जाता है। और
जन का मतलब है लोग, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है, जंतुओं की रूमेन, जो जंतुओं का रूमेन होता है, रूमेन आप जानते हो प्रथम आमाशय कहते हैं उसको, आमाशय होता है पेट, तो प्रथम आमाशय, आमाशय का आगे वाला जो हिस्सा होता है उसमें भी ये मिथुनोजन बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो हमारे पाचन में भी सहायक होते हैं, हमारे भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो नाम से जैसे जानते हो मिथुनोजन, जन का मतलब होता है लोग, लोगों के प्रथम आमाशय में, रूमेन में, प्रथम आमाशय को क्या कहते हैं, रूमेन, रूमेन में ये पाया जाता जो पाचन संबंधी क्रिया में भाग लेता। और मेथेन, जहाँ पर मीथेन गैस पाई जाती, मतलब दलदली इलाकों में भी ये पाया जाता। तो इसमें लिख देंगे ये इस प्रकार के बैक्टीरिया इस प्रकार के बैक्टीरिया दलदली स्थानों में कोमा जंतुओं के रूमेन, जंतुओं के रूमेन, रूमेन का मतलब होता है प्रथम आमाशय, रूमेन का मतलब होता है प्रथम आमाशय में पाए जाते हैं, ठीक। तो दलदली स्थानों पर मिथेनोजन नामक आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल लिख लेने हैं। एक है मेथेनोबैक्टीरियम, दूसरा है मेथेनोकोकस। मेथेनोबैक्टीरियम, मेथेनोकोकस, दो प्रकार के जीवाणु हैं, दो एग्जाम्पल लिखे हैं, मेथेनोबैक्टीरियम और मेथेनोकोकस। ये दो प्रकार के आर्की बैक्टीरियाज होते हैं जो दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, दलदली स्थानों में पाए जाते हैं। एक बार हम फिर बता दें, इसकी हम PDF में भेजेंगे, आपको वीडियो से ही लिख लेना है, ठीक है। लिख रहे हैं हम सामने तो लिख लेना, और अगर लिखा समझ में नहीं आता तो बोल भी रहे हैं तो उससे आप लिख लेना। वैसे हम देख रहे हैं तो इधर से तो साफ दिख रहा है, बाकी आप देख लेना, और अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना, ठीक। तो ये दो प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं जो पहला है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया तीन प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार के बैक्टीरिया जो होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके नीचे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना है, स्टार करके कुछ भी करके ऐसा लिख लो, बोले दे रहे हम तो लिख लेना। इसके सदस्य पृथ्वी पर, मतलब जो आर्की बैक्टीरियाज होते हैं, या सीधा लिख लेना आर्की बैक्टीरियाज के सदस्य पृथ्वी पर, आर्की बैक्टीरियाज के सदस्य पृथ्वी पर प्रथम जीव माने जाते हैं, प्रथम जीव माने जाते हैं। इनकी संरचना जीवाणु या बैक्टीरिया जैसी होती है। देखो, जीवाणु हिंदी होता है, बैक्टीरिया इंग्लिश होता है। इनकी संरचना जीवाणु जैसी होती है, क्योंकि जीवाणु है तो सबकी संरचना लगभग एक जैसी होती है, थोड़ी बहुत चेंजेस होते हैं, बाकी सबकी संरचना एक जैसी होती है।
ठीक, तो इस वीडियो में हमने आपको जो आर्की बैक्टीरियाज हैं कितने प्रकार के होते हैं और किन किन स्थानों पर पाए जाते हैं उनके बारे में बता दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही लिखना है। एक बार हम फिर बता दे रहे हैं, जो आर्की बैक्टीरिया, जो देखो बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा होता है यू बैक्टीरिया। ठीक, तो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इन्हें अध जीवाणु कहते हैं, इनको कहते हैं सत्य जीवाणु। मतलब जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, तो जो एक होता है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया के हम लक्षण लिखेंगे पहले कि आर्की बैक्टीरिया को अध बैक्टीरिया भी कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। आर्की बैक्टीरिया को अध बैक्टीरिया, अध का मतलब होता है बहुत पुराना, मतलब इसके जो सदस्य होते हैं इनमें से कोई भी, चाहे वो होलोफिल्स हो, चाहे वो थर्मोएसिडोफिल्स हो, चाहे वो मिथोलोजन हो, इतने में जितने भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव होते हैं। मतलब इनको ही पृथ्वी पर पहला सदस्य माना गया है। जो आर्की बैक्टीरियाज होते हैं, अध का मतलब होता है बहुत पुराने। ठीक, तो इस जो आर्की बैक्टीरियाज हैं इनको पृथ्वी पर पहला सदस्य माना गया है। इसके बाद ही जीवन की शुरुआत होती है। सबसे पहले पृथ्वी पर यही आए थे। ठीक, तो आर्की बैक्टीरिया तीन प्रकार के होते हैं। पहला है होलोफिल्स। होलोफिल्स में लिखना है ये बैक्टीरिया अत्यधिक लवड़ी वाले जल में पाए जाते हैं। जिस जल की मात्रा अत्यधिक लवड़ी होती है, जैसे मृत सागर है ये डेड सी, मृत सागर में इतना लवड़ी पानी होता है, इतनी लवणता होती है पानी में कि वहाँ पर किसी इंसान को भी फेंक दे समुद्र में तो वो डूबेगा नहीं। पानी का घनत्व इतना ज़्यादा होता है, इतना वजन होता है पानी में कि वो डूबता नहीं है व्यक्ति, क्योंकि उसके पानी में लवड़ता जाता है। वहाँ पर क्या है, एक भी मछलियाँ, कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। लेकिन जो आर्की बैक्टीरियाज हैं वहाँ पर जीवित रह सकते हैं। अत्यधिक लवणीय क्षेत्रों में भी ये जीवित रह सकते हैं। दूसरा है थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स अत्यधिक गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मतलब 80 डिग्री सेल्सियस से तक जहाँ का टेम्परेचर है वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। मतलब गर्म पानी को ये सहन कर लेते हैं, तो वहाँ पर जीवित रह सकते हैं। एग्जाम्पल है थर्मोप्लाज्मा। ऐसे आर्की बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है, थर्मोप्लाज्मा। तीसरा नंबर है मेथेनोजन। मेथेनोजन जो जीवाणु होते हैं, मेथेनोजन जो आर्की बैक्टीरियाज होते हैं, वो जहाँ पर मीथेन गैस पाई जाती है, जैसे दलदली क्षेत्रों में, जंतुओं के प्रथमाशय में आदि स्थानों पर ये पाए जाते हैं और ये पाचन क्रिया में भी भाग लेते हैं। जैसे गोबर गैस प्लांट हुआ, दलदली क्षेत्र क्या होते हैं, सड़ी गली पत्तियाँ वहाँ पर गिर जाती हैं तो वहाँ पर मीथेन गैस उत्पन्न होने लगती है। तो ऐसे स्थानों पर ये जीवाणु पाए जाते हैं। जहाँ पर देखो मीथेन गैस जहाँ पर होती है वहाँ कोई जीवाणु जिंदा नहीं रह सकता। जैसे गोबर गैस प्लांट हुआ उसके अंदर तो आर्की बैक्टीरिया ही जिंदा रहते हैं। यही इन गोबर का क्या विघटन करते हैं और उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं, जिससे उसको जलाने के योग्य बनाया जा सकता है। अब देखो विघटन क्या होता है, अगर जैसे आपने दही रखा और दही वैसा का वैसा बना रहे, उसमें विघटन ना हो तो वो तो दही होगा, लेकिन विघटन होने के बाद ही उसमें से क्या निकलने लगता है, घी निकलता है। विघटन का मतलब होता है पदार्थ की स्थिति को या पदार्थ की अवस्था को चेंज कर देना, तो वो होता है विघटन। तो जो मेथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं वो दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आपकी आज इस टॉपिक में आर्की बैक्टीरियाज हो गए। अब जो कल बताएंगे आपको उसमें हम बताएंगे आपको यू बैक्टीरिया या सत्य बैक्टीरिया। सत्य बैक्टीरिया जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे क्षय रोग हो गया, कॉलरा हो गया और भी बहुत सारे रोग होते हैं। ये सब क्या सत्य बैक्टीरिया ही उत्पन्न करते हैं। तो उनकी संरचना क्या होती है, संरचना के बारे में बताएंगे, उनके लक्षण भी हम बताएंगे। देखो
जो हमने जगत मोनेरा के लक्षण लिखे थे वही तो बैक्टीरियाओं के लक्षण हैं, क्योंकि जगत मोनेरा में सभी प्रकार के बैक्टीरिया हैं। तो जो लक्षण हमने जगत मोनेरा में पहले लिखवाए थे वही तो इनके भी लक्षण हैं, क्योंकि उसी ग्रुप में ये भी रखे गए हैं। तो सभी के लक्षण लगभग समान होंगे, इतना याद रखना। बैक्टीरिया के अगर हम लक्षण लिखवाएंगे तो ये सभी क्या हैं, समान हैं। इसके अलावा और भी जीव रखे गए हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया है वो मोस्ट है, तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। और आपके सिलेबस में भी बैक्टीरिया के बारे में है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो आगे का जो यू बैक्टीरिया या सत्त बैक्टीरिया है वो हम आगे के टॉपिक में आपको बताएंगे। इतना आप लिख लेना। देखो लिखने के लिए ज़्यादा नहीं है, जितना है मोस्ट उतना हम लिखवाएं दे रहे हैं। ठीक, धन्यवाद।